नाम करिश्मा और स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4 में हमने वोवल्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था, फर्स्ट प्लेस वोवल्स एंड सेकंड प्लेस वोवल्स। आज हम करेंगे थर्ड प्लेस वोवल्स। कौन से? थर्ड प्लेस वोवल्स। तो थर्ड प्लेस वोवल बेसिकली कितने होते हैं? 4। थर्ड प्लेस वोवल्स हमारे 4 होते हैं। ठीक है, हमने अब किया था वोवल्स हमारे लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड में डिवाइडेड है ना। तो ऐसे इसमें 2 जो वोवल्स हैं हमारे वो शॉर्ट साउंड के, 2 हमारे लॉन्ग साउंड के हैं। ठीक है, थर्ड प्लेस वोवल्स हमारे कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो इनके साउंड के कौन कौन से वोवल है? ये हमारे ई, आई, ओ। ठीक है, इनको हम ओ पढ़ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू साउंड क्या होगी इनकी? साउंड के अकॉर्डिंग हम इनको क्या पढ़ेंगे? ई को ई। एग्जाम्पल वी, इसमें ई जो है बड़ी ई आती है हमारी, जो मतलब साउंड खिंचती है। तो ये कौन सा हुआ हमारा? लॉन्ग वोवल। कौन सा? लॉन्ग वोवल। ठीक है, ई। नेक्स्ट वन इज हमारा आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? ई। क्या बोलते हैं? ई। जैसे इज, तो इज छोटा ई है ना हमारा, इज। जैसे इट, बिट, किट, ई छोटा ई आता है इसमें, जैसे इज। ठीक है, तो इसकी साउंड क्या है? ई। डबल ओ ये जो है हमारा, इसकी साउंड क्या होगी? ऊ। क्या होगी? ऊ। कैसे? जैसे टू, फूड, ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? बड़े ओ की साउंड इसमें। लास्ट वन इज ये भी डबल ओ का है, जिसमें हम साउंड क्या होती है इसकी? ऊ। क्या होती है? ऊ। जैसे गुड, गुड। ठीक है, जैसे टुक, टुक, गुड। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल साथ लिखे हैं ताकि आपको साउंड इनकी क्लियर रहे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे ई का वी, बड़ा ई। आई का इज, ई आएगी आवाज। ठीक है, ओ, ऊ, टू। फोर्थ वन इज गुड, ऊ की साउंड। यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? ऊ की। ये वाली हमारी ऊ, बड़ा ऊ। ये हमारा छोटा ई, ये हमारा ई। ठीक है, चारों साउंड पता लग गई हमें। ये सबसे हमारा इजी है थर्ड प्लेस वोवल, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस से बिल्कुल अलग है, तो हम इसको जल्दी से कैच कर लेते हैं। अब हमारी इसके आउटलाइन पोजीशन। ठीक है, आउटलाइन पोजीशन की बात करते हैं कि मतलब जो थर्ड प्लेस वोवल्स होते हैं हमारे, वो कटिंग द लाइन होते हैं। उसका यूज कैसे होता है? कटिंग द लाइन। तो बेसिकली हमारी जो थर्ड प्लेस वोवल्स में आउटलाइन होगी वो कैसी बनेगी? कटिंग द लाइन। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ आपको, जैसे ईट। क्या? ईट, ई ए टी, ईट। ठीक है, तो ये पता चल रहा है ई कौन से पहले वाला वोवल है हमारा? ये वाला वोवल, ईट, ईट। तो इसमें स्ट्रोक क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट स्ट्रोक क्या है? ट। ठीक है, और ये हमें पता है कि भाई वोवल हमारा कॉन्सोनेंट स्ट्रोक से पहले है, इसका मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वोवल लगेगा। अब यहाँ पे कटिंग द लाइन का क्या मतलब है कि जब हमारे थर्ड प्लेस वोवल आएगा किसी भी वर्ड में, तो हमारा जो स्ट्रोक है ना वो कटिंग द लाइन बनेगा। मतलब हम नॉर्मली टी कैसे बनाते थे? ऐसे अबव। फर्स्ट प्लेस में अबव बनाते थे, सेकंड प्लेस में ऑन द लाइन बनाते थे। ठीक है, तो थर्ड प्लेस में क्या? कटिंग द लाइन बनेगा। ऐसे कटिंग द लाइन, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, और हमारा ये जो वोवल है ये हमारे स्ट्रोक से पहले है, तो हम क्या करेंगे? इसको थर्ड प्लेस पे स्ट्रोक से पहले हैवी डॉट लगा देंगे। ठीक है, हैवी डॉट वोवल, सिंगल वोवल है ये। ठीक है, ये कुछ नहीं है, हैवी डॉट वोवल। एक और एग्जांपल, जैसे ईच। क्या है? ईच। तो च है, उससे पहले ई की साउंड है, तो क्या? थर्ड प्लेस पे हमारा हैवी डॉट वोवल। तो बेसिकली मैं आपको यही बता रही हूँ यहाँ पे कि जो हमारे थर्ड प्लेस वोवल्स होते हैं वो कटिंग द लाइन बनते हैं। ठीक है, कटिंग द लाइन स्ट्रोक पे बनते हैं, इनका प्लेस हमारा थर्ड होता है। जैसे फर्स्ट प्लेस वोवल में हमारा कहाँ पर वोवल लगते थे? फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड प्लेस वोवल में हमारे कहाँ
सेकंड प्लेस वोवल हमारे कहाँ लगते थे, मिडल में। थर्ड प्लेस वोवल हमारे कहाँ लगते हैं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये मैंने आपको इसकी कटिंग द लाइन आउटलाइन बता दी, आउटलाइन पोजीशन क्या थी। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कैसे देखें। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल इज द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड द आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजीशन। कि मतलब जब हमारा थर्ड प्लेस कोई भी वोवल होगा, अगर वो फर्स्ट प्लेस वोवल है किसी भी वर्ड में, यानी कि हमारे कोई एक वर्ड है, ठीक है, उसमें जैसे ही वर्ड स्टार्ट होता है पहला वोवल हमारा थर्ड प्लेस वोवल आ जाता है, तो आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजीशन। तो जो हमारी आउटलाइन है वो थर्ड पोजीशन पे लिखी जाएगी। द आउटलाइन इज रिटन थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड पोजीशन हमारी क्या थी यहाँ पर, ये वाली कटिंग द लाइन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कौन सी होती है हमारी, अबव द लाइन। सेकेंड पोजीशन ऑन द लाइन। थर्ड पोजीशन कटिंग द लाइन। ठीक है, तो आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजीशन, यानी कि कटिंग द लाइन। इसका क्या मतलब, द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक इज रिटन थ्रू द लाइन। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारा वो डाउन स्ट्रोक हो या हमारा अप स्ट्रोक हो, वो हमारा थ्रू द लाइन होगा। थ्रू द लाइन का मतलब कटिंग द लाइन। ठीक है, कैसे, ये जैसे हमारी लाइन है, ठीक है, इसमें बोला है कि व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल इज द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, क्या लिया, इट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इट। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्ड है इसमें अगर हमारा जो जैसे ही वर्ड स्टार्ट होता है पहला वोवल अगर हमारा थर्ड प्लेस वोवल होता है तो वो थर्ड पोजीशन पे बनेगा। मतलब ये इट है, इट में हमारा भिड़ती कौन सा वोवल आ रहा है, आई। सीधा हमारा कौन सा, इट में आई आ रहा है, इट, ई। तो हम क्या, अब पता चल गया थर्ड प्लेस है, इसका मतलब क्या करेंगे, थ्रो द लाइन, इसकी आउटलाइन बनेगी स्ट्रोक की। तो इट, टा है मतलब लाइट स्ट्रोक बनाएंगे हम, कैसे, थ्रो द लाइन, ट। और कटिंग, और हमारा ये जो है ई है, मतलब क्या होगा, हमारा लाइट डॉट लग जाएगा। ये लाइट डॉट और हैवी डॉट वाला मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमारे वोवल में, अगर हमारे वर्ड में फर्स्ट वोवल ही थर्ड प्लेस वोवल आ जाता है तो हमारा जो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक होगा या जो हमारी आउटलाइन है स्ट्रोक की, वो थ्रो द लाइन बनेगी, मतलब कटिंग द लाइन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज when a third place vowel comes between two stroke, it is put in third place before the second stroke. इस कहने का मतलब है कि अगर एक वर्ड में दो स्ट्रोक आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला कीप, मैंने बोला कीप, ठीक है, कीप वर्ड है एक, ये हमारी लाइन है, ठीक है, मैंने बोला कीप, तो इसमें हमारे क्या आ गए, दो स्ट्रोक आ गए, एक का आ गया और पा आ गया। ठीक है, व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल कम्स बिटवीन टू स्ट्रोक्स, तो के और पी के बीच में दो स्ट्रोक के बीच में वोवल आ गया हमारा थर्ड प्लेस, ई, बड़ी वाला जो फर्स्ट वोवल अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला हमारा वोवल आ गया यहाँ पर, है ना, कीप। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज पुट इन थर्ड प्लेस बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक। इसका मतलब है कि सेकेंड स्ट्रोक्स में, सेकेंड जो स्ट्रोक है उससे हमारे पहले वोवल लग जाएगा थर्ड प्लेस पे। कैसे, कीप, जैसे हमारा हमने लिखा, क्या लिखा, कीप, ठीक है, तो क्या है हमारा, कीप, ठीक है, तो कीप हमने लिखा, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, ये सेकंड स्ट्रोक हो गया हमारा। इट इज पुट इन थर्ड प्लेस बिफोर द सेकंड स्ट्रोक, थर्ड प्लेस पे लगेगा सेकंड स्ट्रोक के पहले। तो देखिए सेकंड स्ट्रोक क्या है यहाँ पर हमारा, प है ना, प हमारा सेकंड स्ट्रोक है। अब सेकंड स्ट्रोक से पहले मतलब इधर, सेकंड स्ट्रोक के इधर, अगर बाद में होगा तो इधर लगेगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया था एट है, ये हमारा एट था, तो पहले आता था तो हम लेफ्ट हैंड साइड लगाते थे ना वोवल, सेम वही। तो हमारा की, प की हमारे
लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा हैवी डॉट लग जाएगा, तो हम उस कैसे होगा, क ई प, कीप। ठीक है, अगर हम ये डॉट इधर लगा देते तो हमारा क प ई पढ़ा जाता, मतलब किपी पढ़ते हम, बट हमारा दो स्ट्रोक के बीच में हमारा वोवल है, इसलिए हमने सेकंड स्ट्रोक के लास्ट में लगाया है, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। ये मैंने आपका इसको इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम वोवल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक थोड़ा छोटा सा यहाँ पे मैं आपको पहले ही इसका रिकैप दे देती हूँ। जो हमारे जब हमने हर क्लास में बात की है, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, जिसमें फर्स्ट प्लेस वोवल कराए थे, सेकंड प्लेस वोवल कराया था, कि हमारे बेसिक वोवल्स जो है दो साउंड में डिवाइड है, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। ठीक है, लॉन्ग साउंड जो होती है वो हैवी डैश और हैवी डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। शॉर्ट साउंड हमारी लाइट डैश एंड लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो हम पहले लॉन्ग साउंड देखते हैं। लॉन्ग साउंड ई, लॉन्ग साउंड ई कौन सा, ये वाला लॉन्ग साउंड ई, जिसमें हमने वी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, लॉन्ग साउंड ई जिसमें आवाज आती है हमारी ई, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हैवी डॉट, यानी कि ऐसे हैवी पेंसिल को प्रेस करके डॉट लगा दीजिए, हैवी डॉट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे साउंड देखो, साउंड पे फोकस करो, बताया साउंड पे फोकस करना है वोवल की पहचान के लिए। ये हमने लाइन बना दी, जैसे ईट, ईट वोवल स्ट्रोक से पहले है, मतलब पहले वोवल लगेगा। अब ई की साउंड है, इससे हमें पता लग गया भाई कि ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल है। इसका मतलब जो हमारी आउटलाइन है वो थ्रो द लाइन बनेगी या कटिंग द लाइन, थ्रो द। ठीक है, थ्रो द लाइन बोलिए, कटिंग द लाइन बोलिए, बात हमारी सेम है। तो ईट, ठीक है, और ई हमारा है, तो जो हम अभी हमने पढ़ा, ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने हैवी डॉट लगा दिया। नेक्स्ट वन इज कीप, कीप, और हमारा ई की साउंड है, बड़े ई की साउंड है, तो मतलब पता चल रहा है फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस वोवल है, और लॉन्ग साउंड है, इसका मतलब लॉन्ग साउंड है तो किससे रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे लगा दिया क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है हमारा। ओके, दूसरी साउंड है हमारी लॉन्ग ओ की, किसकी, ओ की। ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है, हैवी डैश से। ठीक है, हमारे वोवल्स में बेसिकली वही है, 4 वोवल्स है, 2 लॉन्ग से प्रेजेंट होते हैं, 2 शॉर्ट साउंड से। लॉन्ग वाली में एक हैवी डॉट होता है, एक हैवी डैश होता है। शॉर्ट में एक लाइट डॉट होता है और लाइट डैश होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं ऊ, चियो, इसमें क्या होगा, हमारी ऊ की आवाज आएगी। आवाज लॉन्ग का मतलब है आवाज हमारी लंबी होगी। ठीक है, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डैश से, जैसे चियो, तो च क्या है हमारा यहाँ पे, स्ट्रोक, साउंड हमारी ऊ की है। ठीक है, चियो, तो यू की आवाज है, पता चल गया थर्ड प्लेस है, मतलब कटिंग द लाइन, या हम बोल सकते हैं थ्रो द लाइन हमारी आउटलाइन बनेगी। तो हमने बोला चियो, च, और हमारे स्ट्रोक के बाद वोवल है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोक के राइट हैंड साइड पे हम हैवी डैश लगा देंगे थर्ड प्लेस पे। ठीक है, थर्ड प्लेस बता रहा है कि ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल है, चियो। नेक्स्ट वन इज फूड, क्या, फूड। अब हमारा देखिए फूड, फूड में क्या है, 2 स्ट्रोक है हमारे, फूड में हमारे 2 स्ट्रोक है, और हमने क्या किया था कि जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं वो कटिंग द लाइन जाते हैं। ठीक है, तो फूड, फ के साथ ऊ की साउंड है, फूड, तो हम इतना देखें तो फू मतलब थर्ड प्लेस है हमारा, है ना। तो क्या करेंगे, एफ जो है हमारा कटिंग द लाइन बनेगा या थ्रो द लाइन। एफ हमने थ्रो द लाइन बनाया, उसके बाद हमारा डी स्ट्रोक है, तो हम डी बना दिया फूड, और हमारा दोनों के बीच में है, तो मतलब लास्ट जो स्ट्रोक है उससे पहले हमारा थर्ड प्लेस वोवल लग जाएगा, हैवी डैश, फूड। ठीक है, ये आपको आई बात समझ। अब हम शॉर्ट साउंड पे देखते हैं। शॉर्ट साउंड वोवल, शॉर्ट साउंड वोवल्स हमारे लाइट डैश लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट आई, क्या, शॉर्ट आई,
जो हम जिसकी साउंड की आती है ई की, और ये क्या लाइट डॉट से। बेसिकली जो शॉर्ट साउंड वाले होते हैं वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट या लाइट डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लॉन्ग साउंड के हैवी डॉट और हैवी डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे शॉर्ट साउंड मतलब जैसे हमने बोला इफ, क्या इफ, छोटा ई आया, इफ, ई की आवाज रुक गई ना, ई की आवाज यहाँ पे, तो इफ। अब ई से पता चल गया भाई थर्ड प्लेस है, और उसमें हमारा स्ट्रोक क्या है, एफ, तो हमने एफ बनाया कटिंग द लाइन, ठीक है। और इफ पहले है एफ से, तो पहले लगा देंगे थर्ड प्लेस पे हमारा लाइट डॉट। लाइट डॉट जस्ट एक पेंसिल टच करके हटा लेनी है हमें, ठीक है। ये हमारा बना इफ। तो पहले क्या वोवल पढ़ा जाएगा, देन हमारा कर्व। इफ अगर हमारा डॉट वोवल इधर होता तो हम पहले कर्व पढ़ते, देन हमारा कर्व यहाँ पे मैंने बनाया, हम बेसिकली इसको कॉन्सोनेंट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तो हम इसको फी पढ़ते हैं, क्या फी। अब हम इफ पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बिट। बिट में क्या दो स्ट्रोक हमारे यूज किए गए हैं। बीच में हमारा आई आ गया, जो हमें बता रहा है ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल है, ई की साउंड। तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रोक बनाएंगे, बी स्ट्रोक एंड टी स्ट्रोक। तो बी के साथ आई है ना, तो मतलब बी स्ट्रोक जो है हमारा वो क्या है, कटिंग द लाइन बनेगा। तो बी ट, बिट, और दोनों के बीच में है, तो यहाँ जो लास्ट स्ट्रोक है उसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड लाइट डॉट लगा दिया, बिट, ओके, बी ई ट, बिट, ठीक। अब हम फोर्थ वोवल क्या है हमारा, शॉर्ट ओ, मतलब लाइट डैश से। जैसे शॉर्ट ओ मतलब इसमें आवाज हमारी रुकेगी, ओ की साउंड। बुक, क्या बुक। इसमें क्या होता था हमारे यहाँ पे जो ये वाला था हमारा, इसमें लॉन्ग साउंड में कैसे होता था, फूड, ठीक है, मूव, यूथ, टूल। शॉर्ट साउंड में क्या होगा, आवाज रुकती है, बुक, वुड, पुल, ऐसे ओ की साउंड। तो क्या बी और के दो स्ट्रोक है, कटिंग द लाइन क्योंकि थर्ड प्लेस है, बुक। और क्या करेंगे हम, अब हमारा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया, तो हमें रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, अपवर्ड लगता है हमारा स्ट्रोक, सॉरी हमारा वोवल अपवर्ड लगेगा, क्योंकि हमें के से पहले हमारा वोवल है, ठीक है, बी के बाद और के से पहले। तो हमारा लाइट डैश जो होगा ये हमारा स्ट्रोक के ऊपर की तरफ लगेगा। एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको, ऐसे बुक, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाइन आ गई। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट वन इज हमारा लुक। क्या हमारा लुक, तो लुक में क्या है, एल हमारा स्ट्रोक है, तो ये हमारा कैसे कटिंग द लाइन जाएगा, लुक। एल जो हमारे डाउनवर्ड से अपवर्ड बनता है ना, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड होती है, इसलिए हमने नीचे से लिया लुक। तो एल और के है ना, अब एल के बाद के, तो यहाँ पे हमारा लुक। अब हम यहाँ लगा देते ये हमारा, तो हमारा लकू पढ़ा जाता, ओ हमारा यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है हमारा के, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के ऊपर वाला पहले पढ़ा जाता है, बाद वाला बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब हम एक्सप्लेन इसके और एग्जाम्पल देख के मैंने इन वोवल्स को, मैंने चारों वोवल्स आपको यहाँ पे बता दिया दो एग्जाम्पल से। अब हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन में करते हैं कि मैंने कैसे क्या है यहाँ पे डॉट वोवल एक साथ समझाए हैं और डैश वोवल एक साथ किए हैं, ठीक है, डॉट वोवल एक साथ और डैश वोवल एक साथ। क्या डॉट वोवल हमारे एक साथ और डैश वोवल एक साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे डॉट वोवल कौन से हैं हमारे, ई और ई और ई, ठीक है, डॉट वोवल, ठीक। लॉन्ग ई इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। लॉन्ग ई जो है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से। कैसे, पहला एग्जांपल क्या है, टी, तो क्या टी स्ट्रोक है, उसके बाद वोवल है, इसका मतलब पहले स्ट्रोक बनेगा टी। अब हमारा वोवल ई जो है बाद में है,
तो हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे हैवी डॉट लगा देंगे, क्योंकि जो ई की साउंड होती है, लॉन्ग ई की साउंड होती है, वो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ईच, नेक्स्ट वन इज ईच, ई बड़ा लॉन्ग ई और च स्ट्रोक ऐसे। तो क्या करेंगे हम, च स्ट्रोक बनाया, उसके बाद ई, जो हमारा ई साउंड है ये च स्ट्रोक से पहले है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे हैवी डॉट लगा देंगे थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी थर्ड प्लेस वोवल है। नेक्स्ट इज शी, तो श बनाया, उसके बाद ई जो है हमारा क्या है, श स्ट्रोक के बाद है, तो हम क्या थर्ड प्लेस पे बाद में लगाएंगे। ईज क्या है हमारा, ईज ज है, ज कैसे बनता है हमारा, डार्क, ईज, ई की साउंड हमारी ज से पहले है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हैवी डॉट। नेक्स्ट वन इज फी, एफ स्ट्रोक, देन ई साउंड बाद में है, तो थर्ड प्लेस पे राइट हैंड साइड पे डॉट वोवल। मील, अब हमारा क्या है, मील। अब देखो मील है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो एम होता है ना, हमने देखा है कि भाई जो स्ट्रोक होते हैं हमारे, वो कटिंग द लाइन बनते हैं थर्ड प्लेस वाले। तो अब हम इसको ऊपर बनाएंगे, तो ये हमारा कटेगा कैसे, इसलिए हम क्या करते हैं, एम को लाइन के नीचे से बनाते हैं, मी लो, और थर्ड प्लेस पे हमने यहाँ पर लगा दिया डॉट, हैवी डॉट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कीप, क्या, कीप, कीप थर्ड प्लेस पे। लीव, लीव, लीव थर्ड प्लेस पे। ये था हमारा लीव। ठीक है, एक मिनट, मैंने वोवल की पोजीशन थोड़ी अलग लगा दी, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। लीव, एल और वी कर्व। ठीक है, और वी, लीव वी और एल के बीच में, तो थर्ड पोजीशन पे हैवी डॉट। थीम, क्या, थीम, थ लाइट स्ट्रोक, देन एम, दोनों के बीच में है, एम हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए अपवर्ड हमारा हैवी डॉट लगेगा ऊपर की तरफ। डील, डी ल, डील, एल अपवर्ड जाता है हमारा, और दोनों के बीच तो हमारा थर्ड पोजीशन पे डील। टीम, टी म, टीम। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, थर्ड प्लेस में जो हमारा पहला स्ट्रोक होता है वो हमारा कटिंग द लाइन बनता है, थ्रो द लाइन बनता है। ठीक है, और थर्ड प्लेस वोवल थर्ड पोजीशन पे लगता है सेकंड स्ट्रोक के। सिंगल स्ट्रोक होगा तो हमारा उसी स्ट्रोक के एंड में लग जाता है। दो स्ट्रोक आ जाते हैं उसमें, जैसे डील में आ गया, टीम में, तो जो लास्ट वाला स्ट्रोक होता है उसकी थर्ड पोजीशन पे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम शॉर्ट ई, शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। इसका क्या मतलब है, शॉर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, कि मतलब जो ई की साउंड है वो हमारे लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। सेम हमारा ऊपर वाला है, बस ई की साउंड लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगी। जैसे पिक, पिक लाइट डॉट। अब देखो आप यहाँ पे हैवी डॉट लगा देते हो तो ये पीक पढ़ा जाता हमारा, अब लाइट डॉट से क्या पढ़ा जाएगा, पिक। बिग, बिग, बिग लाइट डॉट। शिप लाइट डॉट। नेक्स्ट वन इज हमारा इंच, व्हाट इज दैट, इंच। तो क्या करेंगे, इंच। अब इसमें देखो आप, इंच, इन, दो स्ट्रोक एक साथ है, एन और च, बट जो हमारा वोवल है वो हमारा एन के साथ में है ना, एन के साथ में हमारा वोवल इंच। ई मतलब थर्ड प्लेस वोवल की साउंड शॉर्ट ई हमारा एन के साथ में है, और उसके साथ च। हमने क्या बात की थी, जिस वोवल, जिस स्ट्रोक के साथ हमारा वोवल आता है उसकी थर्ड पोजीशन पे लगता है। अब ये जो ई वोवल है ये हमारा एन और च के बीच में तो है नहीं, इसलिए हम इसको इस पोजीशन पे नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा एन के साथ में है, इसलिए एन के हम थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे इसको, इंच ऐसे। और ये हमने अपवर्ड
ऊपर की तरफ लगाया हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के में, तो इसलिए हम ई को पहले पढ़ेंगे, देन एन न, देन च इंच। ओके, किड। नेक्स्ट वन इज हमारा क्या है ये, किड, की ड, किड। ठीक है, अब ये है जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं, ये जैसे क ग हो गया, न हो गया, ये हम एम तो हमारा हो गया भाई, हमने बिलो दी लाइन बना के और कट कर दिया, लेकिन ये वाले हम नीचे ही बना के और इसमें डी ही स्ट्रोक है, हम तो इसको कटिंग द लाइन कैसे करेंगे, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हम ऐसे ही बना के और सेकंड स्ट्रोक को हम लाइन कटिंग द लाइन कर देते हैं। इल, इल जैसे एल है हमारा डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है, तो हम इसको कटिंग द लाइन बना सकते हैं। इल, एल स्ट्रोक बनाया, थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड वो ई की साउंड, और ई हमारा एल से पहले है, तो थर्ड पोजीशन पे लाइट डॉट लगा दिया हमने। ठीक है, बिल, बी स्ट्रोक एल, थर्ड पोजीशन पे लाइट डॉट। अब मिल, वही एम ऊपर थोड़ी, एम जो है एम के साथ एल आ रहा है, तो हम उसको ऊपर कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बिलो द लाइन एम बनाएंगे, मिल। नेक्स्ट वन इज मिल्क। अब इसमें देखो, मिल्क एम स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक है, के स्ट्रोक है, 3 स्ट्रोक आ गए, लेकिन हमारा वोवल किसके बीच में है, एम और एल के बीच में ना, तो हम क्या करेंगे, एल के, अब हम इसको इतना समझते हैं कि हमारा मिल है। ठीक है, मिल है तो हमने क्या किया था कि हमारा जो सेकंड लास्ट स्ट्रोक होता है उसकी थर्ड पोजीशन पे हम थर्ड प्लेस वोवल लगाते हैं, तो कहाँ पर लगेगा हमारा, यहाँ पर। उसके बाद हमने के स्ट्रोक साउंड करना, तो मिल हमने पढ़ा, देन के जोड़ दिया, के, मिल्क। ठीक है, तो ये हमारे डॉट वोवल्स खत्म हुए। अब हम डैश वोवल देखते हैं। डैश वोवल क्या होते हैं, डैश वोवल 2 होते हैं हमारे, ऊ और ऊ। लॉन्ग ऊ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, लॉन्ग ऊ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश। ठीक है, कैसे, फूड, फूड, वही दो के भी दोनों के बीच में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हैवी डैश। मूव, 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 हैवी डैश। यूथ, यू, यू हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, तो हम कैसे, यूथ, यूथ। लाइट है, ये था हमारा टूल, टूल, टूल। पूल, पूल, पूल। ठीक है, कूल, कूल, कूल। शॉर्ट ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, लाइट डैश हल्के से। ठीक है, हैवी डैश में पेंसिल को थोड़ा प्रेस करना है, लाइट डैश में पेंसिल प्रेस नहीं करनी। नेक्स्ट वन इज जैसे हमारा शॉर्ट टू का क्या है, बुक। क्या डिफरेंस है साउंड का, फूड लॉन्ग साउंड, बुक शॉर्ट साउंड, बुक, बुक, बुक। के बी हमारा डार्क है, के हमारा लाइट है, और लाइट डैश क्या बताएगा, ऊ की साउंड है। टुक, लाइट डैश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लुक। ठीक है, तो लुक क्या, एल स्ट्रोक, के स्ट्रोक, एंड थर्ड प्लेस वोवल है, तो लाइट डैश, लुक, क्योंकि साउंड हमारी ई की है, लुक। नेक्स्ट वन इज वुड, तो फर्स्ट स्ट्रोक हमारा कटिंग द लाइन, वुड, लाइट डैश। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक कटिंग द लाइन, पुल, पुल, लो, लाइट डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हैवी डैश और लाइट डैश का अंतर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पूल, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा पुल, दोनों में पी और एल स्ट्रोक है हमारा, बट सिर्फ हमारा डिफरेंस किसका है, साउंड का। यहाँ पे हमारी लॉन्ग साउंड है, यहाँ पे हमारी शॉर्ट साउंड है। अगर हम यहाँ पे लाइट डैश करते तो ये पुल पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हैवी डैश करते तो ये हमारा पुल पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हैवी डैश और लाइट डैश इनका हमें बहुत ख्याल रखना है, वरना हम इसको जो हमारे आउटलाइन है इनको अलग गलत रीड करेंगे। नेक्स्ट इज पुश, 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 पी कटिंग द लाइन, श एंड लाइट डैश। ठीक है, अब देखिए पुश, यहाँ पे देखो ऊ डबल ओ था, यहाँ पे हमारे यू आ गया, तो हमारे ये ऐसे तो हमारी ये जो स्ट्रोक, वो हमारे जो स्ट्रोक्स है ये ओ यू, ये हमारे वोवल्स अलग है,
अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें ओ यू, बट क्या हमें यहाँ पे साउंड पे फोकस करना है। साउंड हमारी क्या है, ऊ की, ऊ की, ठीक है। तो हमें ओ हो यू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 वोवल्स थे, ठीक है। कौन कौन से, ई ई ऊ ऊ, ठीक है। एग्जाम्पल वी इज फूड लुक, ठीक है, ये एग्जाम्पल, ठीक। अब इसके बाद कुछ हमारे नोट्स हैं, बेसिकली कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके ये हमारे 4 हमारे वोवल्स हो गए, थर्ड प्लेस। इसके बाद कुछ हमारे पॉइंट्स है। क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, कि मतलब वर्ड के अगर लास्ट में वाई की साउंड, वाई आता है और उसकी साउंड एक ही होती है, ठीक है, तो हम लाइट डॉट से लगा देंगे, जो हमें ई की साउंड पड़ी जाएगी। कैसे, जैसे बेबी, ठीक है, बेबी, ई की साउंड है, लास्ट में वाई डिनोट कर रहा है, वाई किसकी साउंड डिनोट कर रहा है, हमारी ई की, बेबी। तो ई की ये जो साउंड है वाई को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने लिखा, अब देखो बेबी, ये कौन सा हमारा वो वाला है, सेकंड प्लेस, ए, बे, देन दोबारा बी है तो हम बी को बी बनाएंगे, बे, ये बेब बन गया हमारा, बेब। अब आखिरी में हम क्या करेंगे, लाइट डॉट लगा देंगे, जो वाई की साउंड पड़ी जाएगी, से क्या बनेंगे हम, बेबी। नेक्स्ट वन इज लकी, क्या, लकी, लकी, लाइट डॉट, ठीक है। अब आ की साउंड वही सेकंड प्लेस वोवल हमारा, तो लकी, लाइट डैश, ठीक है। मनी, मनी, म, सेकंड प्लेस वोवल नी, वाई लगा है तो लास्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे लाइट डॉट, ठीक है। मनी, ऊपर क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ऊपर जो अगर हम ऊपर वोवल लगाते हैं तो वो हमारा पहले पड़ा जाएगा, हम बाद में वोवल लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमारा वो बाद में पढ़ा जाए। मैनी, 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 ए सेकंड प्लेस नी, लास्ट में वाई के लिए डॉट। लेडी, लेडी, लास्ट में डॉट, ठीक है, ये सेकंड प्लेस के लिए। डेली, डेली, अब डे में क्या आ रहा है, ए, मतलब सेकंड प्लेस वोवल, ली, वाई लास्ट में है तो डॉट लगा दिया, डेली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, लास्ट में हमारा वाई आ रहा हो तो हम उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, आउटलाइन कंसिस्ट ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स एंड फर्स्ट वोवल इज थर्ड प्लेस वोवल, द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है, और उसमें हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जो है थर्ड प्लेस है, तो क्या करेंगे हम उसको ऑन द लाइन बनाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारा अगर उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है हमारा, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो उसको, क्योंकि थर्ड प्लेस क्या होता है, कटिंग द लाइन होता है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम कटिंग द लाइन कैसे बनाएंगे, तो क्या वो ऑन द लाइन बनेगा। कैसे, की, लाइन पे, की लाइन पे ही बनाएंगे हम, के स्ट्रोक, ई है तो क्या, अब के बाद है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैवी डॉट लगा देंगे हम एंड में, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। किक, किक, अब ई की साउंड है और के बीच में है, तो के से पहले कहाँ, ऊपर की तरफ लाइट डॉट, किक, क्योंकि ई की साउंड है, यहाँ पे ई की साउंड थी, ठीक है। कुक, ऊ की साउंड है, तो मतलब लाइट डैश, कुक, कुक, लाइट डैश। इंक, इंक, अब वही वाला दो स्ट्रोक एक साथ है, एन से पहले हमारा ई साउंड है, इंक, तो क्या, एन पे हम थर्ड प्लेस पे डॉट, लाइट डॉट, इंक। किंग, के, इंग, किंग, किंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूजिंग ऑफ आईएनजी, जब हमारा
किसी भी वर्ड में आईएनजी आ जाता है, ठीक है, क्या किसी वर्ड में हमारा आईएनजी आ जाता है तो हम कैसे यूज करते हैं, जब ड्रॉप ऑफ आई वोवल इन टर्मिनेशन ऑफ आईएनजी, की मतलब जब हमारे वर्ड में आईएनजी आ जाता है ना, हाँ, तो हम आई वोवल को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब आई वोवल लगाते नहीं है। तो हम उसके लिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे था मेकिंग, तो मेकिंग कैसे लिखते हैं, मेक कैसे लिखते हैं, मेक। अब इंग में जो एनजी का जो था, हम इंग कैसे बनता था, डार्क एन करते थे ना इंग, तो हम इसमें आई को ड्रॉप कर देंगे और इंग लगा देंगे, तो हमारा ये मेकिंग पढ़ा जाएगा। हमें यहाँ पे वोवल लगाने की जरूरत नहीं है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा यहाँ पे आई वोवल है जो आ रहा है। टेकिंग, टेक इंग। आस्किंग, आस्किंग। आ क्या है हमारा, सेकंड फर्स्ट प्लेस वोवल है लोंग वाला, लोंग आ, जिसमें पा मा, ठीक है, ये था आ, तो क्या स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया। आस्किंग, लीविंग, थर्ड प्लेस लीव इंग, इंग। मेल इंग, तो क्या इंग के लिए एन को हमने डार्क कर दिया, ठीक है। अब ये थर्ड प्लेस वोवल हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। ये 3 पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया कि अगर हमारा वाई लास्ट में आता है तो हम डॉट वोवल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में लगा के। अगर हमारे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं थर्ड प्लेस वोवल में तो हम उसको ऑन द लाइन बनाते हैं, और वर्ड के आखिर में अगर हमारा आईएनजी है तो हम आई जो हमारा वोवल है उसको स्किप करके इंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने चैप्टर के लास्ट में आपको बताया कि मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कराऊंगी, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं जो हम, ये हमारी फिक्स होती है कैसे, डिफरेंस और डिफरेंट। डिफरेंस और डिफरेंट के लिए क्या, डी को हमें डी स्ट्रोक कटिंग द लाइन बनाना है हमें, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा डिफरेंट और डिफरेंस दोनों के लिए यही सिंबल है। विश, शा को कटिंग द लाइन। अब कटिंग द लाइन क्यों, हम इसमें ये हमारा बेसिकली एक सिंबल है, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट भी देखें कि भाई हमने कैसे किया, तो ई की साउंड है ना, ई हमारा थर्ड प्लेस होता है, इसलिए हमने इसको शाह को कटिंग द लाइन बनाया जो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, विश। नेक्स्ट वन इज पुट। पुट क्या, पी स्ट्रोक कटिंग द लाइन बनाना है जो पुट बताएगा। टू बी, बी स्ट्रोक कटिंग द लाइन टू बी रिप्रेजेंट करेगा। आओ, ये क्या छोटा सा हमारा जैसे ऑन लाइट बनता था, ये हमारा डार्क बनेगा। कैन अबव द लाइन के लिए के स्ट्रोक अबव द लाइन। गो के लिए ग स्ट्रोक अबव द लाइन। ओट के लिए इसके लिए क्या होगा हमारा, थोड़ा स्लाइटली हमारा जैसे चे के लिए चे की डायरेक्शन जो होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें छोटा सा टिक लगाना है डार्क में। इन और एनी के लिए एन स्ट्रोक जो है हमारा, एन कॉन्सोनेंट स्ट्रोक जो है ये हमें एन बनाना है जो हमें इन और एनी को रिप्रेजेंट करेगा अबव द लाइन। ये सब अबव द लाइन, ठीक है, ये भी अबव द लाइन, ये भी अबव द लाइन। कैन, गो, ये सब अबव द लाइन। बीइंग क्या, बी देन आईएनजी के लिए, सॉरी इंग के लिए वही यहाँ पे टर्मिनेशन आई आ गया कि बीइंग है। अब आई को टर्मिनेट कर दिया, क्या कर दिया, इसके साथ इंग जोड़ दिया, एन डार्क, तो क्या पढ़ा जाएगा ये बीइंग। डूइंग, डू इंग, डूइंग। हैव का स्ट्रोक बनाया, देन इंग, हैविंग। गोइंग, गो इंग, गोइंग, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि हमने थर्ड प्लेस वोवल्स में कितने होते हैं हमारे, 4 वोवल्स होते हैं हमारे, कौन से, ई, आई, ओ, ऊ। कैसे, ई, ई, ऊ, ऊ, ठीक है। एग्जाम्पल, वी इज फूड, ऊ के लिए हमारा जैसे लुक, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल, ये हमने थर्ड प्लेस वोवल 4 होते हैं इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने 3 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट क्या था,
अगर हमारा लास्ट में वाई आता है तो वर्ड के लास्ट में डॉट लग जाएगा थर्ड प्लेस पे, जो हमें बताएगा कि ये हमारा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बेबी, बेबी, तो बी लास्ट में डॉट लगा दिया जिससे हम वाई के साउंड पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगर हमारा थर्ड प्लेस वोवल है और ओनली उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो हम क्या करेंगे, उसको ऑन द लाइन बनाएंगे। जैसे किंग, क और इंग, किंग, क और इंग, किंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर हमारा आईएनजी आ रहा है तो हम उसमें आई को टर्मिनेट करके इंग लगा देंगे। कैसे, जैसे मेकिंग, मेक इंग, मेकिंग। ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी आउटलाइन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ इसको, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।